बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ कैसर नूर। सबसे पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना में और यहाँ पर हमारे बरादरी के दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, चाचा जी फजल इलाही बारवाल। तो वो तकरीबन 29 साल और 2 माह अपनी ड्यूटी यहाँ पर मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं। वो स्कूल में मुलाजिम थे। तो आज की जो तकरीब है, इस तकरीब में मैं भी इन्वाइटेड हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इस तकरीब की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। चाचा जी फजल इलाही साहब वो रिटायर होकर इस स्कूल से जा रहे हैं। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तलावत कुरान मजीद के बाद नात रसूल मकबूल के लिए सैयद अहमद हुसैन साहब। लेके पहलू में लेके पहलू में रमे उम्मत नादार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। फर्शवालू के मुकद्दर का सितारा चमका। शोर उठा के गरीबों के मददगार आए। शोर उठा के गरीबों के मददगार आए।
हर गुनाहगार पुकारा मेरे गम आए, हर गुनाहगार पुकारा मेरे गम आए, लेके पहलू में हज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये तकरीब हमारे बड़े भाई फजल इलाही जो है साहब की रिटायरमेंट के सिलसिले में मुनक्कद हो रही है, तो इस मौका पर ये बात कहना ज़रूरी समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की खिदमत में गुजारा है। नहायत ही ईमानदारी और जाँफशानी के साथ इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। यकीनन ये बड़ी एजाज़ की बात है इनके लिए कि एक तालीमी इदारा जिसमें के नस्लें परवान चढ़ रही हैं, लोगों के मुस्तकबिल जो हैं वो इससे बन रहे हैं, इसके अच्छे काम में इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस काविश को, कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रीन मोहतरम, ये बात समझने के काबिल है कि इंसान जिस हैसियत में भी अपना काम कर रहा होता है, अगर वो उस काम को दिल की जमी के साथ, मेहनत के साथ, अच्छे अंदाज में करे तो यकीनन उसके बड़े ही अच्छे असरात मुआशरे पे मरतब हुआ करते हैं। किसी से आपने पूछा कि ये काम से शौक जो है वो आपने कैसे सीखा, वो बताते हैं कि जिन कौमों ने तरक्की की है उनका हर फर्द अपने काम को पूरी लगन और जोश और जज्बे के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ उसको सर अंजाम देता है। तो एक प्रोफेसर डॉक्टर साहब ये वाकया बयान कर रहे थे, कहते हैं कि मैंने जो काम का शौक सीखा वो मैंने किसी बाहर यूरोप के किसी मुल्क में, डेनमार्क का शायद वो जिक्र कर रहे थे, उसके विजिट पे थे। तो वो कहती हैं कि मैं और मेरा भाई बाहर खड़े थे एक चिड़ियाघर जिसको हम कहते हैं जानवरों का जो बसेरा होता है वहां पे। तो हुआ ये कि एक जानवर था, वो चलता हुआ आया, आगे एक जगह पे टाइलें लगी हुई थी, वो जानवर वहां पे चलता चलता उस टाइल की जगह पे आया और उसने वहां पे आके जो है ना वो अपना फुजला जो है वो खारिज कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि वहां पे सफाई की ड्यूटी जिसकी थी वो एक औरत थी। तो वो औरत जो है वो गई, फौरन उसने कोई सुस्ती नहीं की, लेट नहीं किया, फौरन गई उस जानवर के फुजले को उसने कपड़े से साफ किया। कपड़े से साफ करने के बाद उसने पीछे मुड़ मुड़ के वो हट के ऐसे देखती थी कि सही हुआ है कि नहीं हुआ। फिर वो अंदर जाती, वहां से एक लोशन निकाल के लाती और उसके ऊपर डालती और उसको प्रॉपर साफ करती और फिर पीछे मुड़ के देखती कि ये कैसे हुआ है, जैसे पहले फर्श था क्या उसकी तरह हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि यकीनन इसकी निगरानी कहीं पे हो रही होगी, कोई बंदा इस पे ऊपर सुपरवाइजर होगा जो उसको निगरानी कर रहा होगा। हमने दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो ना कोई कैमरा लगा था, ना कोई उस पर कोई निगरान था, लेकिन अपने काम से मोहब्बत और अपने काम का शौक उसके दिल में जो था, उससे हमें ये समझ आ गई कि ये अक़वाम हमसे आगे क्यों है और हम इनसे पीछे क्यों। ये वो काम का जज्बा होता है जो लोग भी जिस हैसियत में भी अपनी काम को भरपूर दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ सर अंजाम देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज्जत रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं और उनके लिए आसानियों के दरवाजे खोल देते हैं। अब बिला तक़ीर मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अफजल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात आपसे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि आज की ये मुलाकात तकरीब हमारे भाई फजल लाई रिटायरमेंट के सिलसिले में इनकाद पज़ीर है। तो वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और गुजरता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी कल की बात थी कि हमने इसको अपने हाथों से भर्ती किया
और आज 29 साल 2 महीने की ये सर्विस करके अपनी जो है वो मेहनत काबिज कोशिश मुकम्मल करके हमसे जो है पार्टी लेकर फारग हो रहे हैं। तो ये हमारे दिलों में आइंदा भी जिंदा रहेंगे, इनकी याद हमारे दिल में रहेगी, क्योंकि इन्होंने स्कूल की बड़ी खिदमत की है और अपनी ड्यूटी को बड़े ही ईमानदारी के साथ सर अंजाम दिया है। और ये इनके लिए अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि अपने घर में ही इन्होंने ये सारी मुलाजमत का हिस्सा जो है मुकम्मल किया है। लोग कहीं तबादले होकर इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि फजल ने 29 साल 2 महीने की सारी सर्विस गवर्नमेंट हाई स्कूल करनाना में ही अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हुए पूरी कर दी है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आइंदा ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और दुख और परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे। और हमारी सब ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हाज़रीन मोहतरम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त निकाल के हमारी हौसला अफजाई के लिए, भाई की इज़्ज़त के लिए तशरीफ़ लाए। आपके कीमती वक्त का एहसास करते हुए अब मैं बिला तख़ीर उस शख्सियत को दावत खिताब दूँगा कि जिनके आने से इस इदारे को 4 चांद लगे और अल्लाह के फजल व करम से इसने तरक्की की रफ्तार को मज़ीद बेहतर अंदाज में तय करना शुरू किया। मेरी मुराद सीनियर हेड मास्टर जनाब चौधरी मकसूद अहमद साहब से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब। मैं सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो इदारे में तशरीफ़ लाए और हमारे इस लोनों को दुबारा किया। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरी ये सोच है, मेरा ये विजन है कि किसी भी इदारे से मुंसलिक हर फर्द अपनी जगह पे पूरी अहमियत का अमल होता है। जब तक अपनी अपनी सतह पर रह के जो उसकी ड्यूटी है वो सर अंजाम नहीं देगा तो ना इदारे की इज्जत बन सकती है, ना बच्चों की तरबियत हो सकती है, ना शान शौकत वाला इदारा बन सकता है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल हो गए हैं मुझे इस इदारे में आए हुए। 37 साल मेरा तजर्बा है। इसमें मुबालगा में से मैं काम नहीं ले रहा। मेरी जो टीम है इस इदारे से मुंसलिक क्लास 4 से लेकर सीनियर SST तक सबको ही मैंने इस इदारे के लिए मुखलस पाया। और यकीन जानिए मेरी साथियों से भी डिस्कशन होती रहती है। मैंने भी अपने दिल से ये तैयार किया था कि ऐसी उम्दा टीम जो है ना, यहां पर मैंने एज ए सीनियर हेडमास्टर डील ट्रीट नहीं करना। मैंने इस टीम का हिस्सा बनकर रहना है, मैंने इन भाइयों का भाई बनकर रहना है। और जब तक टीम वर्क नहीं होगा, मिल के हम नहीं चलेंगे, नशेबो फराज डिस्कस नहीं करेंगे, इस इदारे की मुश्किलात को ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे, ये इदारा जो है उतनी जो मेरा विजन है उतनी बुलंदी तक नहीं जा सकता। तो इसके लिए आज की तकरीब के दूल्हा फजल लाई, मैंने जब भी, हकीकत है ये मुंह पे बैठे हुए तारीफ वाली बात नहीं है, जो मैंने फील किया मैं बात ही वो करता हूं जो मैं देखता हूं। जब भी मैंने फजलाई को देखा तो अपने काम पर सही ध्यानदारी से तवज्जो दे रहा होता था। और यही वजह है मुझे एक दिन भी फजलाई को नहीं कहना पड़ा कि फजलाई आज तूने ये काम नहीं किया, ये तेरी ड्यूटी में शामिल था और इसमें तूने कुताही की है। तो ये क्रेडिट इसको जाता है। और मैं समझता हूं कि अल्लाह की ज़ात हम सब मुलाजमीन को ये दिन दिखाए कि जब हम बाइज्जत तरीके से अपनी सर्विस से सुबकदोश हों तो इस तरह से इज्जत तानर से हमें रुखसत किया जाए। तो ये नेक नीति और काम में लगन का ही रिजल्ट है कि मैं समझता हूं कि आज फजलाई को अल्लाह ताला ने मुबारकबाद भी मैं इसको पेश करता हूं कि ये आसान तरीके से कामयाबी से अपनी सर्विस पूरी करके दयानतदारी से रुखसत हो रहा है। और इसकी दयानतदारी का रिजल्ट है, हमारे दिलों में इसका मुकाम है और हम इसको इस इज्जत और शान से अलविदा कह रहे हैं। तो मैं फजलाई की मेरी नुमाइंदगी तो है, मेरे साथियों ने कर दी थी पहले ही,
बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता आप लोगों का। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करता हूँ। आप सब के तावन से ही है। और यहाँ मैं एक बात अगर ना करूँगा तो नाइंसाफ़ी होगी। करनाना गांव जो है इसके अंदर एक जज्बा है, एक पोटेंशियल है जो मैंने फील किया। और मैं जब यहाँ से जाता हूँ ना शहर, सारी जिंदगी मैंने शहर में सर्विस की है मुख्तलिफ इदारों में, तो उन साथियों से जब मैं मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मुझे 2 साल हुए हैं गांव में निकले हुए और मजा आ गया है। जहां देखो ये एक फितरी बात है कि हर बंदा जब कोई काम सारा अंजाम देता है ना तो उसको अगर रिवार्ड मिले ना, थपकी मिले कि शाबाश भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, तो वो बाग बाग हो जाता है अंदर से, उसको सुकून महसूस होता है। तो यहां मैंने आप मोअज़्ज़ीन में ये बात देखी है कि आप काम को अप्रिशिएट करते हैं। गाय बगाए आपकी चंगी माड़ी में भी मैंने शामिल होकर देखा है कि जब मैं जाता हूं तो लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो यही सबसे बड़ी कमाई मैं समझता हूं एक टीचर के लिए। और टीचर की खुशकिस्मती इसलिए भी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानियत की तरबियत के लिए मुंतखब किया हुआ है। हमारे ऊपर जायद जिम्मेदारी आयद हो जाती है और तनहा भी हम लेते हैं और फिर सल्यूट जो इस माशरे में पैदा करते हैं, अगर खलूस नियत से हम काम करें तो ये हमारा बोनस है, ये हमारी इज्जत है, ऑनर है। तो इसी तरह से किसी भी तालीमी इदारे से मुंसलिक हर शख्स, चाहे वो क्लास बोर्ड हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो हेड हो, अगर अपनी बयानतदारी से काम सारा अंजाम देगा तो इज्जत उसका हिस्सा खुदा के साथ जरूर बनाएगा। तो फजल को मैं दिल की गहराइयों से अलविदा कहता हूँ, अपने स्टाफ की नुमाइंदगी करते हुए भी। और इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस शख्स के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, इसको सेहत दे। बहुत शुक्रिया हेडमास्टर साहब ने अपने विजन की गुफ्तगू आपसे की। इनका काम आपके सामने है। आप सब बाप तशरीफ लाए। आप में से भी अब नाम हर एक का नहीं लिया जा सकेगा। जो अखबार भी इस इदारे की बेहतरी और फलाह के लिए ताउन कर रहे हैं, यकीनन वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से बेपनाह अजर व एहसान जो है वो भी उन पर अनायत होगा। अब मैं बिला तख़ीर गुजारिश करूँगा सीनियर हेड मास्टर मकसूद अहमद साहब से कि वो भाई फजल आई को स्टाफ की तरफ से और स्कूल की तरफ से गिफ्ट पेश भाई फजल आई के लिए स्टाफ की तरफ से खूबसूरत माला के साथ कुरान मजीद नमाज का तोहफा। अपना सूट थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपना भी हुसैन साहब अपना दीवान पेश करेंगे। हुसैन साहब अपना हाफिज अहमद खान साहब अपना तोहफा पेश करते हुए, जनाब ताहिर सरवर साहब
अपना गिफ्ट करेंगे भाई वकार साहब और चेयरमैन साबिक चेयरमैन मोहम्मद मुगल साहब। भाई इसके साथ इस मौका पर आप सब की खिदमत स्कूल के लिए यकीनन बेमिसाल और शानदार हैं, लेकिन अगर हम अपने भाई कैसर महमूद, मैं और मेरा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा न करें तो ये इंतहाई गलत होगा कि हर फोरम पर, सोशल मीडिया के, यूट्यूब हो, किसी भी फोरम पर इन्होंने इस स्कूल की हर पोस्ट को, हर अच्छी खबर को और इंतहाई सॉफ्ट इमेज को मुआशरे में मुतारफ करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। भाई कैसर महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे स्टाफ, हेडमास्टर साहब और बच्चों की तरफ से बेशुमार दुआएं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस काम को जिस अच्छी नीयत के साथ आप सर अंजाम दे रहे हैं, मजीद जोश और जज्बे के साथ करने की तौफीक अता फरमाए कि आपने हर फोरम पे इसको उठाया और इसके मसाइल और इसके मसाइल के हल के लिए जो लोग ताउन कर रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन, उनकी दात और तहसीन में अपना किरदार अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये जो आपने वीडियो देखी है ये सारी
चाचा जी फजल आई बारवाल, उनकी रिटायरमेंट का ये प्रोग्राम था, तो उस हवाले से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाचा जी फजल आई साहब जब हेड मास्टर साहब उनको जो है ना इनाम दे रहे थे और कुरान मजीद का तोहफ़ा उन्होंने दिया है, जाय नमाज का दिया है और हार उनको पहनाए गए हैं, तो यहाँ पर चाचा जी फजल आई साहब अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और उनकी आंखें नम हो गई थी कि 29 साल और 2 माह उन्होंने वहाँ पर ड्यूटी की है स्कूल में। तो अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं क्रिकेट देखता हूं तो क्रिकेटर कोई भी रिटायर होता है, एक अरसा दराज 15-20 साल लगा के वो अपने मुल्क की खिदमत करता है, चाहे किसी कंट्री का भी हो वो। मैं अपने घर में बैठा हुआ टीवी के सामने जब देख रहा होता हूं कि वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो जज्बाती हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। तो चाचा जी फजल आई साहब भी इमोशनल हो गए थे। 29 साल और 2 माह आधी ज़िंदगी होती है, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पर स्कूल को सर्व किया है, तो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने नाम बनाया, अपना मकाम बनाया, एक अच्छे तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपनी जो है ना सर्विस मुकम्मल की। तो उनके लिए मैं दुआ गूँ अल्लाह पाक खैर करे, तो जो उनकी आने वाली ज़िंदगी है वो उनके लिए जो है ना अच्छी साबित हो। जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा है तो उस टाइम में उनको इज़्ज़त मिली है, तो अल्लाह पाक आने वाले वक्त में भी उनको इज़्ज़तों से नवाजे। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया जो वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।